What? Oh, sorry. ये बीवियों को समझ में नहीं आता क्या? हाँ? चुप होने का नाम ही नहीं लेती। बीवी और टीवी में सिर्फ एक अंतर होता है, टीवी में ना वो स्विच ऑफ का बटन होता है, बीवी में नहीं होता। सही कहा राजेश भाई। अरे मेरी यम में तो पता नहीं किसने मशीन फिट कर दी है, पटर 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 बोलती रहती है। अब मैंने भी आज तक बंधु को 2 घंटे से ज्यादा चुप नहीं देखा है। ये बीमारी होती है क्या बीवियों को बोलने की? अरे होती है राजेश भाई, होती है। और मेरी वाली में तो ना बहुत बड़ी है। अरे मेरी वाली की तो बीमारी लास्ट स्टेज पर है। कड़वा करेला हूं मैं, हाँ? बात करने की बीमारी की लास्ट स्टेज पे हूं मैं। मैंने अपने मन की बात की तो मैं ज्योति बनी ज्वाला, हाँ? और मैं नॉन स्टॉप बोलती हूँ, 2 घंटे भी चुप नहीं रह सकती। नहीं वो बंधु, नहीं, इट्स ओके। अब 2 घंटे क्या, मैं 2 दिन तक कुछ नहीं बोलूंगी। आज से, इनफैक्ट अभी से मेरा 2 दिन का मौन व्रत शुरू। वरना पे पत्नियों का मजाक उड़ाने वाले इन पतियों के खिलाफ के आपके मौन व्रत में आप अकेली नहीं हैं। मैं भी आज से 2 दिन मौन व्रत रखूंगी। मेरा भी जमकर मजाक उड़ाया गया, तो मैं क्यों पीछे रहूं? आज से 2 दिन तक मैं भी एक शब्द नहीं बोलूंगी। ये लौट लेती हूँ। लौट ओथ होता है ज्योति भाभी, ओथ। बंधु, अरे क्या बचपन है ये? अरे हम मजाक कर रहे थे, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। यस यम, अपना गुस्सा थोड़ा करो कम, प्लीज यम। यम कम 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 कम। बंधु प्लीज। मम्मी भूख लगी है। मम्मा मम्मा। थैंक यू। मम्मी मुझे सैंडविच नहीं चाहिए, वो चिप्स ले आओ ना प्लीज। क्या मम्मा, क्या हुआ? आप जवाब क्यों नहीं दे रही हो? ये सवाल मुझसे नहीं, अपने डैडी से पूछो। ये सवाल मुझसे नहीं, अपने डैडी से पूछो। ओ, एंड में गुस्से वाले इमोजी भी डाला है। डैडी, क्या हुआ क्या मम्मा को? वो हमारी किसी बात का जवाब नहीं दे रही है। बेटा क्या है, मम्मा ने अगले 2 दिनों के लिए मौन व्रत रखा हुआ है। क्या? मुझे ये मौन व्रत लेने के लिए तुम्हारे डैडी ने मजबूर किया है।
मुझसे ये मौन व्रत लेने के लिए तुम्हारे डैडी ने मजबूर किया? डैडी? बंदो, बंदो रानी, बंदो आया है। बंदो, मैं कान पकड़ के सॉरी कहता हूँ। सीरियसली, अब प्लीज मान जाओ और अपना ये जो मौन व्रत है वो तोड़ दो। मैं ना तो ये मौन व्रत तोड़ सकती हूँ, ना तुम्हारी तरह किसी का दिल तोड़ सकती हूँ। सॉरी, हाँ किसी का मैसेज आया। अच्छा, ओ ये करके तुमने मैसेज भेजा। ना मैं मौन व्रत तोड़ सकती हूँ, ना ही तुम्हारी तरह किसी का दिल तोड़ सकती हूँ। अरे एग्जैक्टली, वो दिल तोड़ने के लिए तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना। अरे इट वाज जस्ट अ जोक। आई डिडंट मीन इट, रियली आई डिडंट मीन इट कि तुम नॉन स्टॉप बोलती रहती हो, दिन में 2 घंटे भी चुप नहीं रह सकती। वो जस्ट अ जोक। अरे बाप रे, वापस बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली कड़वी बोली कभी वापस नहीं आती। देखा इसमें कितना टाइम जा रहा है। अगर तुम डायरेक्ट बोलती तो, है ना, बंदूक से निकली गोली, मुंह से निकली कड़वी बोली कभी वापस नहीं आते। क्या मस्त शायरी है ये। गोली बोली। ये यामिनी भाभी को मत बताना वरना चुरा लेगी शायरी। हाँ यार बंधु, अब तुम्हें कैसे मनाऊं मैं? हमें नहीं मनाना है ब्रो, मनाना होगा तो पापा लोग मनाएंगे। अरे ब्रो, मैं कहता हूँ अगर वो लोग भी नहीं मनाएंगे ना तो भी चलेगा। ये मौन व्रत की वजह से हमें जो फ्रीडम मिली है ना उसको फुल एंजॉय करते हैं। जैसे लास्ट टाइम याद है घर पे अदालत बैठी थी, एकदम वैसे। यस ब्रो, हमारे पास 2 दिन की फ्रीडम है, पूरे 2 दिन की, और इन 2 दिन में हमारा जो करने का दिल करेगा हम वो करेंगे और मम्मी लोग कुछ बोल भी नहीं सकती। हाँ, लेकिन अगर हम अपनी मम्मियों को ज्यादा परेशान करेंगे ना तो मम्मी अपना मौन व्रत तोड़ के हमारी टांगे भी तोड़ सकती हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं मेरी मम्मी को जानता हूँ, वो जब कुछ डिसाइड कर लेना तो उसको पूरा करके ही रहती है। देखो तुम्हारी मम्मियों का पता नहीं, पर मेरी मम्मी तो अगले 2 दिन कुछ नहीं बोलने वाली। आई एम श्योर। मेरी मम्मी एक्ट्रेस है और उनको डायलॉग और पोएट्री बोलने में जितना मजा आता है ना वो किसी भी चीज में नहीं आता। बट इस बार तो वो भी नहीं बोलेंगे। आई एम ऑल्सो श्योर अबाउट इट। बट आई एम नॉट श्योर। मेरी मम्मी का डाउटफुल है। मेरी मम्मी ना हॉस्पिटल और लाइब्रेरी के साइलेंट जोन में नहीं चुप रह सकती, तो घर में कैसे चुप रहेगी? मम्मी क्यों अपने आप को इतना टॉर्चर कर रही हो? आपके ऐसे मौन व्रत से ना डैडी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा। जिस तरह अहिंसा का फूल हिंसा के पत्थर पे भारी पड़ता है, उसी तरह हमारा मौन तुम्हारे डैडी लोगों के मजाक पे भारी पड़ेगा, और फिर उनको फर्क भी पड़ेगा और महसूस भी होगा। सखी बेटा, के है ना मम्मी को बोल कि चुप रहने में बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं 2-3 शब्द बोल दूं, उसके बाद चुप हो जाऊंगी। क्या मम्मी आप इतनी जल्दी हार मान गई? सीखो इन दोनों से कुछ। अरे हिम्मत रखो थोड़ी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पार्टी तो डैडी लोग कर रहे होंगे, मम्मा लोगों के मौन व्रत की पार्टी। ये पार्टी करने का टाइम है राजेश भाई, पार्टी। अरे खुशकिस्मत होते हो पति जिनकी पत्नियां चुप हो जाती। चुप। ये तो एंजॉय करने का टाइम, एंजॉय। हाँ, क्या बात कर रहे हो आप हसन भाई? क्या कर रहे हैं? आपने वरना अभी कितना सॉरी बोला, कितना उन्होंने माफ किया, मौन व्रत तोड़ा नहीं, तो हम लोग इसी बात का फायदा उठाएंगे और फिर फुल एंजॉय करेंगे। एंजॉय लूसी लूसी। क्या लूसी लूसी? हाँ, क्या लूसी लूसी? क्या मजे करेंगे हम? क्या एंजॉय करेंगे? 2-4 उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, बस उतना ही। अरे मजा तो तब आएगा जब हम उनका मौन व्रत ही फ्लॉप कर दें।
मुझे तो लगता है आप लोगों का ये मौन व्रत है ना फ्लॉप होने वाला है। मुझे ना ऐसे इंट्यूशंस आ रही है। मौन कभी फ्लॉप नहीं होता बेटा। मौन तो लाउड स्पीकर से भी लाउड बोलता है। तुम लोग बस देखते जाओ कि हमारी चुप्पी कैसे तुम्हारे डैडी लोगों की अक्ल ठिकाने लगाती है। पत्नियों की अकल तभी ठिकाने आएगी जब उनका मौन व्रत टूटेगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। राजेश भाई, आप तो ऐसे ना थे। कैसे न था? दिल्ली सोप की सास की तरह स्कीमें बनाने वाले। अरे बिल्कुल नहीं था मैं दक्कू भाई, लेकिन मुझे वैसा बनाया गया है। बंधु के सामने कान पकड़कर मैंने माफी मांगी। मैं गिड़गिड़ाया कि बंधु मौन व्रत तोड़ दो, मौन व्रत तोड़ दो। तोड़ा? नहीं तोड़ा। अपनी जिद पर अड़ी रही। तो अब हमारे पास दो ही पर्याय है, या तो उनकी जिद के सामने अपने घुटने टेक दो, या उनकी जिद के सामने खुद जिद पे अड़ जाओ। यस, जिद कह लो या कुछ और, पर अब हमने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, हम ये मौन व्रत नहीं तोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इनका मौन व्रत तोड़ के रहेंगे। ये बना रही है। हीरे की अंगूठियां तुझे पहनना बहुत पसंद है ना? बोल। अच्छा चल बता, इन दोनों में से कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी है? बता 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 ना। ब्लू वाली ना? ब्लू। अच्छा लाल वाली बोली तू? हाँ। हमारे को भी ये सबसे ज्यादा पसंद है। मस्त चॉइस है तेरी। कितनी खुशी मिलेगी ना उसको जब ये मैं उसके पहनाऊंगा, है? जचेगी उसके हाथ पे, नहीं है कि नहीं? मस्त लगेगी। क्या 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 कुछ बोल रही थी? क्या सुना नहीं मैंने? क्या? हाँ क्या था? क्या वो? हाँ बरोबर, क्या बोली तू? सॉरी किट्टू, हंसना बंद करो और पापा की तरह साड़ी पहनना सीखो, रैंप वॉक करना सीखो। कल तुम्हारी स्कूल में बच्चों का फैशन शो है ना, तो यही सब काम आएगा, ना कि तुम्हारा हंसना। समझी तुम? तो पे अटेंशन, ओके? 1 मिनट। ये हाँ, ये लो, ये लो, ये लो और ये भी लो। इनमें से तुम्हारी मम्मी की जो भी साड़ी पसंद आती है ना तुम्हें, वो लो और पहनना सीखो, ओके? पापा आप ये क्या कर रहे हो? अगर आपको साड़ी फेंकते हुए मम्मी ने देख लिया ना तो मम्मी बहुत गुस्सा करेगी। वही तो मैं चाहता हूँ। क्या? कुछ नहीं किट्टू बेटा, तुम्हारी मम्मी को मैं देख लूंगा, तुम ये साड़ियां देखो, ओके? 1 मिनट। ये लो, ये कैसी है? कैसी है? ये लो। और ये वाली देखो, जो बड़ी लगेगी उसको काट डालेंगे। और ये ब्लू वन, वाह। ये देखो, वाह। ये ब्लैक वन, तुम्हारी मम्मी इसमें नागिन दिखती है, नागिन। कब तक कंट्रोल करोगी बंधुरानी? मेरी टुच्ची हरकतों से तंग आके कभी तो बोलोगी, कभी तो अपना मुंह खोलोगी। अरे वाह, ये तो कविता हुई। भैया तू
हाँ तो फिर ये लाल वाली फाइनल करता हूँ, फिर कंप्लेन नहीं चाहिए मेरे को। ओ ज्योति बराबर ना? हाँ हाँ हेलो हेलो हाँ 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 डार्लिंग, अरे ये लाल वाली फाइनल है, तेरे गोरे गोरे हाथ पे ये छोटे छोटे डायमंड वाली मस्त लगेगी रिंग। हाँ फाइनल फाइनल लाल वाली। क्या दोनों चाहिए? दोनों चाहिए? हाँ हाँ अरे दोनों, दो क्या, मैं तो बोलता हूँ और दो ले ले, दोनों हाथों में पहनना है। कल क्या, आज ही ले लेते ना दोनों। हाँ हाँ फाइनल फाइनल। ये हमारा राम जी, हर्षद अगर ये हीरे की अंगूठी मेरे लिए नहीं लाए तो किसके लिए लाए हैं? यस ब्रो। ओह, आज डे कौन सा है? आज थर्सडे। ओह डेट, आज डेट मुझे भी नहीं पता, तुझे पता है? अच्छा, तो मैं नीचे जाके आइसक्रीम खाऊं? थैंक यू मम्मी, मेरा ना आइसक्रीम खाने का मन नहीं कर रहा था। आपको चाहिए? अच्छा, मैं आइसक्रीम खाऊंगा, आपके लिए आइसक्रीम नहीं लाऊंगा। बाय बाय। चल ब्रो। तो कुछ और ही रिएक्ट कर रहा था और तेरी मम्मी कुछ और ही कह रही थी। ब्रो, मुझे पता था कि मम्मा क्या बोल रही है, कि वो फ्लोर गंदा क्यों किया, पर ब्रो हम उनके मौन व्रत का फायदा उठा के नीचे जाके मस्त आइसक्रीम खाएंगे, वरना पॉइंट क्या हुआ? समझा? अगर हम जाके फायदा नहीं उठाएंगे तो पॉइंट क्या हुआ? चल। अथर्व डमशराज खेलने में सबसे तेज है और वो मेरा इशारा समझ नहीं पाया, ये मैं मान ही नहीं सकती। कहीं बच्चों को हमारे पतियों ने तो नहीं भेजा है हमें परेशान करने के लिए। मम्मा, आपको लेटेस्ट न्यूज़ पता चली? हर्षद अंकल के डायमंड रिंग की हरकत से ज्योति आंटी गुस्सा होकर अपना मौन व्रत तोड़ रही है। लगता है मम्मी नहीं मानने वाली, क्योंकि मम्मी को एक ही बात खाई जा रही है कि वो रिंग पापा किसको देने वाले हैं। इसको क्या राजेश भाई? एक गुनगुन के लिए लाया और एक ज्योति के लिए लाया हूँ। ये सारा सस्पेंस है ना, मैंने ज्योति के दिमाग में तूफान पैदा करने के लिए बनाया। क्या बात है हर्षद भाई, क्या बात है। वाह, जो पैतरा मैंने खेला है ना, उसके सामने ज्योति ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। ज्योति को मौन व्रत तोड़ना ही पड़ेगा। हमें किसी भी कीमत पर अपना मौन व्रत नहीं तोड़ना है। ये केवल मौन व्रत नहीं, ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। इसलिए अगर किसी बात पे गुस्सा आए तो कोई भी रिएक्शन मत दो, क्योंकि रिएक्शन न देना सबसे बड़ा रिएक्शन होता है। जब तक बंदूर रानी इरिटेट होके बोलनी पड़ेगी, तब तक ये गीला तौलिया इधर उधर फेंकता रहूंगा।
है ये? सिर्फ अंगूठी से क्या होगा? जिसके लिए अंगूठी लाए हो उसको मेरी तरफ से सोने की चेन भी दे देना। अरे चौथी बावरी हो गई कि ये तो क्या बोल रही है? वो दोनों अंगूठियां मैं तेरे और गुनगुन के लिए लाया था। मारी ज्योति खुश हो गई। मतलब मारे से बात करेगी, है ना? करेगी ना तू? बोलेगी बोलेगी बोलेगी। हाँ बोलूंगी ना। लेकिन 2 दिन का मौन व्रत पूरा होने के बाद कितना मजा आ रहा है ना अथर्व भैया? सीरियसली किट्टू, मम्मी के मौन व्रत से ना हमें फायदा हो रहा है। हाँ ब्रो, आज पता है मेरी मम्मी ने ना मुझे चिल्लाकर उठाया भी नहीं कि विद्युत उठ चल नहाने जा। हाँ, मौन व्रत है ना, इसलिए मेरी मम्मी अपने नाटक मैं बोलूंगी और तुम सुनने की ना प्रैक्टिस भी नहीं कर रही है। कितनी शांति है आज घर में। शांति तो मेरे घर में भी है एंड आई एम लविंग इट। वैसे अथर्व भैया, आपको क्या लगता है कि अपने पापा और मम्मियों की लड़ाई में कौन जीतेगा? सी, मेरे अकॉर्डिंग ना हमारी मॉम्स ने इस चैलेंज को बहुत सीरियसली ले लिया है, तो मुझे नहीं लगता वो लोग कुछ बोलेंगे। लेकिन ब्रो, हमारे पापा ना मौन व्रत तोड़वाने का उपाय जरूर लगाएंगे, देखना। व्हाटएवर ब्रो, बट जब तक मम्मी मौन व्रत कर रही है ना, तब तक हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे। मतलब फुल ऑन मस्ती। यस यस, फुल ऑन मस्ती। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर 1 मिनट रुकिए। ये देखो क्या हाल बना रखा है सर आपने, कुछ लेते क्यों नहीं? आई मीन ये देखो, बिना इस्त्री किए हुए कपड़े, बिना पॉलिश किए हुए जूते और ऑफिस में ऊपर से लेट, ये कैसे चलेगा सर? आई नो, आई मीन सर व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? मौन व्रत हुआ है। क्या? हुआ यूं कि मैं, अरशद भाई, दक्कू भाई, ये बीवियों को समझ में नहीं आता क्या? हाँ? चुप होने का नाम ही नहीं लेती। बीवी और टीवी में सिर्फ एक अंतर होता है, टीवी में ना स्विच ऑफ का बटन होता है, बीवी में नहीं होता। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब उस मौन व्रत के चक्कर में वंदू ने आज मुझे सुबह उठाया ही नहीं। आदत होती है ना कि हाँ वंदू उठाएगी, मैंने अलार्म भी नहीं लगा। अलार्म क्या लगा, फोन ही डेड हो गया था। फिर उठा तो देखा तो अरे लेट हो रहा हूँ, फिर भागम भाग शुरू होगी। फिर सॉक्स नहीं मिल रहे थे, फाइनली मिले, लेकिन ये अलग अलग कलर के। ये देखो सर, अगर आप बुरा ना माने तो हम बात करके देखें वंदना मैम से। नहीं भाई प्लीज, आप लोग तो मेरी शादी तोड़ दोगे। अरे नहीं सर। नहीं 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 नहीं, रहने दो। वंदू को लगेगा कि मैंने तुम लोगों से सिफारिश की है कि जाकर जरा बात करो, नहीं चाहिए। वंदू और नाराज हो जाएगी और इस चक्कर में वो और शांत हो जाएगी। पता नहीं यार, गलती मम्मियों की है या पापाओं की, बट एक बात तो क्लियर है, मम्मियों को ना पापाओं ने हर्ट किया, भले ही वो अनइंटेंशनल हो। इस इंसिडेंट से मैंने तो एक बात सीख ली कि लाइफ में कभी भी अपनी बीवी के बोलने का मजाक तो नहीं उड़ाऊंगा। तू क्यों शर्मा रही है? तेरे बारे में थोड़ी बात कर रहा है। सखी, मैं कुछ ऑर्डर करके आती हूँ। ऑर्डर करके आ। मैं भी आता हूँ। आप प्लीज प्लीज। ऑफ कोर्स। वैसे सखी, यू नो, मौन व्रत इज वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। कैसे? ओके, तो जैसे फूड फास्टिंग करते हैं तो दैट इज वेरी गुड फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम्स एंड आवर ऑर्गन्स। वैसे ही साइलेंस फास्टिंग इज गुड फॉर आवर मेंटल हेल्थ एंड पीस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंप्यूटर पे बहुत सारी फाइल्स ओपन कर दें तो हमारा कंप्यूटर का सिस्टम कैसे स्लो हो जाता है, वैसे ही अगर हम हमारा बोलना या बोलने की फाइल को बंद कर दें तो हमारे मेंटल स्टेबिलिटी की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। इसीलिए जो हम फालतू की बकबक करते हैं ना, उससे बेटर है कभी कभी मौन ही रह ले। You're right, विवान।
मैं भी बहुत बकबक करती हूँ ना। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी एक दिन के लिए मौन व्रत रख लेती हूँ। श्योर, नेकी और पूछ पूछ, गो फॉर इट। पूछ पूछ नहीं, वो पूछ पूछ होता है, नेकी और पूछ पूछ। एनीवेज, मैंने रख लिया। क्या? What? Seriously? Come on, don't be stupid. Say something. सखी तू कोल्ड कॉफी लेगी या हॉट कॉफी? इसको क्या हो गया? मौन व्रत। सखी ने एक दिन के लिए मौन व्रत रख लिया है। क्या? हाँ। सिर्फ एक दिन हुआ है मौन व्रत का और मैं बंधु को ऑलरेडी बहुत मिस कर रहा हूँ यार। उसकी आवाज, उसके कंसर्न, उसके सजेशंस, उसकी हंसी, उसकी बातें मैं मिस कर रहा हूँ। हर्षद भाई, बंधु को मिस कर रहा हूँ। सही बोल रहे राजेश भाई। मैं भी यार वो हमारी ज्योति का वो पटर पटर बोलना है ना, बहुत मिस कर रहा हूँ यार। ओह माय गॉड। वो ये देखो क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ? क्या हो गया पेंटर? जैसे तुम दोनों मिस कर रहे हो, मैं भी तो मिस कर रहा हूं अपनी यम को, उसकी तुकबंदियों को, उसके डायलॉग को, उसकी मधुर वाणी को, हम दोनों की प्रेम कहानी को। अरे वाह। अच्छा राज, आज ना ऑफिस से आते हुए आधा किलो भिंडी ले आना, और हाँ 1 किलो टमाटर भी, और हाँ 10 रुपए का धनिया मिर्ची भी ले आना, और हाँ हल्दी भी खत्म हो गई है तो थोड़ी हल्दी भी ले आना, और हल्दी के साथ साथ जल्दी आ जा। हाँ ओके, चलो बाय, लव यू। हाँ ओके, चलो बाय, लव यू। ओके, चलो बाय, लव यू। लव यू टू डार्लिंग। बस अब इन्हीं मैसेजेस का ही सहारा है। बस राजेश भाई, बस। अब परम पूजनीय वन्ना भाभी का मौन व्रत सहन नहीं होता। आपने अपनी बेकार कोशिशें करके देख ली, अब मैं अपनी शानदार कोशिश करूंगा और परम पूजनीय वन्ना भाभी का मौन व्रत तुड़वा के रहूंगा। तो चल, खाली वन्ना अभी का ही मौन व्रत तुड़वाएगा तू? भट्टर, परम पूजनीय वन्ना भाभी का मौन व्रत टूटा मतलब सबका मौन व्रत टूटा। लेकिन तुड़वाएगा कैसे? इमोशनल ब्लैकमेल करके। बौखला गया क्या? परम पूजनीय वन्ना भाभी, जब तक आप अपनी मौन व्रत की जिद नहीं छोड़ेंगे और अपने साथ यम और ज्योति भाभी का मौन व्रत नहीं तुड़वाएंगी, तब तक मैं भी नहीं बोलूंगा। अरे क्या करेगा वो सेवक बोल के जिसकी देवी ही मौन हो गई हो। अब तक हम साथ साथ थे और अब हम आपके कौन हो गए? वेलकम टू साइलेंट क्लब। जैसी आपकी आज्ञा देवी। मोहन का ये महासागर अब आपके साथ तैरकर पार करेगा आपका ये सेवक दक्षेश जोशीपुरा। और जब तक आप नहीं बोलेंगी, मैं भी नहीं बोलूंगा।
लंगड़े घोड़े पे दाव लगाना ही नहीं चाहिए। सॉरी है, सॉरी, मैंने इस गधे को घोड़ा बोला। ये पंटर गाली नहीं, गाली देगा तो गुम्बो खाएगा। अबे एक मिनट, कहाँ आप इनसे बात कर रही हैं? दल बदल दिया है धक्कू भाई ने। आप भी ना दिमाग सही चीजों में लगाइए, कुछ प्लान सोचिए, हमें बीवियों का मौन व्रत तोड़ना है। ये अभी छोटे मोटे प्लान से कुछ नहीं होगा राजेश भाई, कुछ बड़ा सोचो ना, बड़ा सोचो ना कुछ। ये क्या है? अर्षद भाई, अगर पैर में कांटा चुभ जाए तो उसे निकालने के लिए बड़ा भाला नहीं, छोटी सी सुई इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कि ये जो हमारी बीवियों का मौन व्रत है वो हमारे पैर में चुभा हुआ कांटा है। इसे निकालने के लिए किसी बड़े प्लान की आवश्यकता नहीं है, एक छोटी सी तरकीब काफी है। हम एक भी शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ करेंगे कि हमारी बीवियां बोल उठेंगी। राजेश भाई, कुछ खुराफाती चल रहा है ना आपके दिमाग में? के बताइए। सुनिए। ज्योति भाभी, देखा आपने पतियों की हरकतों पे हमारे कोई भी रिएक्शन न देने से क्या हालत हो गई उनकी। सही कहा वंदना भाभी, पत्थर जैसे सख्त मर्द मोम से भी मुलायम हो गए हैं। वंदना भाभी, अभी अभी मेरे रूम में हर्षद ने एंट्री मारी, और वो भी कुछ ज्यादा ही मुस्कुराते हुए। मेरे यहाँ भी राज ने एंट्री मारी है ज्योति भाभी, सेम हर्षद भाई की तरह कुछ ज्यादा ही मुस्कुराते हुए। मुझे लगता है ये दोनों कुछ गड़बड़ करने के चक्कर में है ज्योति भाभी, अलर्ट रहिएगा, अलर्ट। हे मारा राम जी, वंदना भाभी हर्षद तो आकर मेरे पैर दबाने लगे। राज भी सेम टू सेम कर रहे हैं। बिना कुछ बोले हम जाकर हमारी बीवियों के ना पैर दबाने लगेंगे। जैसे हम पैर छुएंगे ना, आपको पता है बीवियां बोलेंगी, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, हटो हटो। तो जैसे 2 घूंट जूस के पीते ही निर्जला व्रत टूटता है ना, उसी तरह अरे अरे ये क्या कर रहे हो, हटो हटो। ये 9 शब्द बोलते ही व्रत टूट जाएगा। वंदना भाभी, लाइफ में पहली बार हर्षद मेरे पैर दबा रहे हैं। पतियों की चाल समझ आ गई, अब मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करिएगा। पैर दबाने के लिए थैंक यू हर्षद। अच्छा हुआ मैंने मौन व्रत रखा, ना मौन व्रत रखती ना आपसे पैर दबवाने का सुख मिलता। प्लीज रोज ऐसे ही अपने काम से 5 मिनट निकाल के पैर दबा दिया करो, आपके पैर धो धो के पीऊंगी।
जी 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 साहब। थैंक यू साहब, आपने हमको अपना फोन दिया। अच्छा, जो फोन में लिखा है वो पढ़ के बताना है। जिस प्रकार इंसान के पास गिनती की सांसें होती हैं, उसी प्रकार इंसान के पास शब्द भी गिनती के ही होते हैं। अगर हम लंबी लंबी सांसें लेंगे तो कम सांसें लेंगे और ज्यादा दिन तक जिएंगे। उसी तरह अगर हम कभी कभी मौन रह के गिनती के शब्द खर्च करेंगे तो भी लंबा जिएंगे। अब अपने ये उच्च विचार मैं सोसाइटी के चैटिंग ग्रुप में बरसाऊंगा। बरसाइए साहब, बरसाइए। अरे राजेश भाई, वरना अभी वहां ज्योति से मिलने आई ना तो मैं आपसे मिलने आ गया। क्या करेंगे राजेश भाई, तो सब प्लान फेल हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा हर्षद भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या सोच के ना सर दर्द से फटा जा रहा है, वो अलग। तो चाय पीते शायद कुछ सूझ जाए। लेकिन चाय कौन बनाएगा? कौन मतलब मैं बनाऊंगा? इतना भी डिपेंडेंट नहीं हूं मैं बंधु पर कि चाय भी ना बना सकूं। अच्छा, और नहीं तो क्या। दूध इतना जाड़ा क्यों है? वो खाते पीते करके भैंस मोटी होगी आपकी। ये चाय फट गई क्या? ऐसे क्यों दिख रही है? फट गई? हाँ, नहीं एक मिनट दूसरी चाय बनाता हूँ मैं। एक मिनट। अभी दूसरी किधर बनाना? अरे छोड़ो ना अभी चाय बनाना। अरे रुको ना, क्या है उसमें? तो वापस पड़ गई चाय। बहुत पड़ गया? कुछ तो गड़बड़ है। ये डालू क्या थोड़ा? अरे नहीं क्या बोल रहे हैं आप? ये तो बंधु का मैसेज होगा। अरे चाय तो फटनी थी, जिसे तुम दूध समझ के डाल रहे हो चाय में, वो दूध नहीं, वो दही जमाने के लिए रखा था। इंडिपेंडेंट, वरना अभी के बगैर एक चाय तो बनाई नहीं जाती आपसे। दूध और दही में पता तो चलता नहीं है। इंडिपेंडेंट। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।